समझना है, मैंने इसी मारे 5-10 मिनट लगा कर इसे लिखा है ताकि समझ लो, इसमें डिफरेंट समझ लो इसके अंदर क्या डिफरेंट है लिखा गया है यहाँ पर, इसलिए लिखा गया है ताकि तुम लोगों को दिमाग में बैठ जाए। जो इज एम और आर होता है ये क्या होता है। इज एम आर का मतलब हमें हिंदी में मालूम है, ये मैंने भी पीछे वाली वीडियो में भी तुम लोगों को मैंने बताया मैंने नहीं बताया। अच्छा, इसमें खास क्या है और इसमें खास क्या है, देखो इनमें क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूज में लगते हैं, जैसे वाजवर वाले लग रहे थे कॉन्टिन्यूज में, ऐसे ही ये वाले भी लग रहे हैं। देखिए ये वाला जो है सेंटेंस, ये सबसे पहले जो होता है इनडेफिनिट का सेंटेंस जो है, इनडेफिनिट का सेंटेंस इसमें क्या होता है, इज एम आर शुरू में लगा था। अगर हम कोई भी बात करते हैं ना तो उसमें हम इज एम आर लगाते हैं, मगर खास एक हमारा बटन ये है कि कि जो एडजेक्टिव लगना चाहिए, ठीक है। दूसरी तीसरी बार, जितनी बार भी मैं बता रहा हूँ उतनी बार तुम लोगों को सुनना पड़ेगा। उसके बाद नेगेटिव है सब्जेक्ट इज एम आर नॉट एडजेक्टिव, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर नहीं आएगा तो एडजेक्टिव जब भी लगेगा, राइट। तीसरा सेंटेंस है हमारा, इसमें है तो चौथा भी डब्ल्यू एच, मगर पहले मैं सोच रहा हूँ पहले तुम अच्छे से ये समझ लो फिर डब्ल्यू एच एक बार में बता दूंगा करके। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है इसके बराबर में, यानी अगर कोई भी सेंटेंस होता है तो वो क्या किस में आ जाता है, क्वेश्चन मार्क वाले में आता है। जैसे मैं बोलता हूँ वे स्कूल में है, देखो एग्जाम्पल दे रखा है, तो दे आर एट स्कूल, दे आर एट स्कूल, तो दे को क्या बोलते हैं, वे स्कूल में नहीं है। अब देखो नहीं की बात आ रही है तो किसकी बात आ जाएगी, नहीं में नोट की बात आ जाएगी। चलो ये तो इतना तो कम से कम हमें पता चला कि जहां पर नहीं की बात आ जाएगी वहां क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, ठीक है। दे आर नॉट एट स्कूल। देखो एट स्कूल और पर स्कूल में क्या फर्क होता है, तो बहुत सी दफा ऐसा होता है कि सर जी यहाँ पर तो मैं लिखा हुआ है, यहाँ तो मैं लिखा हुआ है, मैं का मतलब तो इन होता है ना, मगर एट का मतलब तो पर होता है, जैसे ऊपर एट या पर। तो देखो एट का मतलब, पर का मतलब ऐसा भी होता है कि हम कहाँ पर हैं, ऐसा भी तो बोलते हो, हम स्कूल पर हैं, हम स्कूल में है का मतलब होता है कि अंदर है उसके, ठीक है। और पर है का मतलब हो सकता है हम उसके बाहर भी हो, गए तो हम स्कूल है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। इन माने कहीं पर जब हम किसी चीज को अंदर के लिए दर्शाते हैं तो उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। बाकी यहाँ पर जो सेंस बनता है इसे हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं इसे, प्रेपोजिशन होती है, एट होती है, दा होती है। अब देखो जहाँ पर मैंने एट का प्रयोग करा है, जहाँ पर मैंने दा का प्रयोग करा है, बुला लो इसे। देखो जैसे मैंने यहाँ पर प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन को ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम मुझे इसके बहुत अच्छे सेंटेंस कंप्लीट करके दिखा दो। वैसे पढ़ने में तुम सारे तेज हो, मगर ये सेंटेंस वगैरह जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसके होमवर्क के लिए वगैरह दे रहा हूँ, तो तुम इसे कंप्लीट करो, ठीक है। अगर तुम कंप्लीट करोगे तो ताकि मैं तुम लोग को आगे के भी बताऊँ। जैसे मान लो देखो तुम्हें वर्ब के बारे में मैंने बताया वर्ब के बारे में, तो वर्ब का मतलब होता है काम, क्रिया, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि और इससे पहले मैंने प्रोनाउन के बारे में भी बताया था, थोड़ा बहुत ही बताया था, ज़्यादा नहीं बताया। और कुछ नहीं, हमें सिर्फ इनका यूज़ देखना होता है कहाँ होता है। भाई मान लो जिस तरीके से तुम्हें बालों के जेल होता है, बालों का जेल लगाते हो, तुम्हें उसका यूज़ पता है कहाँ होता है, बालों में तो होता है, बालों में लगाओ तुम्हें पता है, ठीक है। हल्दी का यूज़ होता है दूध में डाल के पीने के लिए, होता है। कपड़ों का यूज़ होता है पहनने के लिए, होता है ना। तो ऐसे ही ना ये सेंटेंस होते हैं, ये चीज़ें होती हैं कि इनका यूज़ इनके ही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, अंडरस्टैंड। मान लो हमें पता है कि ये प्रोनाउन क्या है। अच्छा, कितने बच्चों को पता है प्रोनाउन क्या है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करो, किन्हें किन्हें पता है प्रोनाउन का मतलब, प्रोनाउन कहाँ यूज में आता है, हाथ खड़ा करो एक बार। बस एक आधे बच्चों को पता है इसमें से, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। और वर्ब का मतलब साइलेंट। इसके बाद अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, इसी वीडियो में बता दूंगा तुम्हें कि किसका यूज कहाँ कैसे कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा बताता चला जाऊंगा, ठीक है। उससे तुम्हें पता चल जाएगा। देखो प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया और एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, और फिर इसके बाद कंजक्शन, फिर इंट्रोजेक्शन, फिर तुम्हारा प्रेपोजिशन, फिर बहुत सारे आते हैं। तो जो इसमें मेन खास है, खास तो देखो सारे होते हैं क्योंकि जो पेपरों में आ जाए वो खास है। देखो जी ये जो होता है ना, ये वाला प्रोनाउन, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम इन्हें सब जानते हो,
पड़ोसियों को तो लगभग सब जानते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। प्रोनाउन को बोलते हैं हम ही, शी, इट, एनी नेम, कोई नाम। ये क्या है सारे, बताओ क्या है ये सारे, प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है सब ये, प्रोनाउन है। और ये क्या है सारे, वर्ब हैं। अब वर्ब देखो कहाँ पर है सारे, वर्ब वही होते हैं जो काम होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, जैसे गो माने जाना, कम माने आना, है ना, बात माने, ठीक है, नहाना, खाना, धोना, चलना फिरना, घूमना। तो जिसमें ना लग जाए ना लास्ट में, देखो जिसमें ना लग जाए, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं सारे। ठीक है, और जिसमें ता लग जाए वो सारे वर्ब होते हैं, जैसे जाता, खाता, तो ये परसेंट में होता है। तो मुझे ये बताओ यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो अब ये देखो बात करते हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन की। तो हमारी कहानी रुकी हुई थी प्रेपोजिशन पे। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ऐसे होते हैं प्रेपोजिशन, जैसे इन, ठीक है, टू, दोनों मिला के भी होते हैं इन टू, ठीक है, एट और अपॉन और इन, एट, ये सारे क्या होते हैं प्रेपोजिशन होते हैं। ये कहाँ आते हैं, दा भी होता है प्रेपोजिशन में, दा भी आता है। ठीक है, ये सारे कहाँ होते हैं, ऐसी जगहों पे लगते हैं, जैसे लग गया एट, लग गया एट, लग गया दा, लग गया। तो ये तो हो गया हमारा ये समझाने का, ताकि तुम्हें पता चल जाए क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब देखो इसे समझ लो और समझ लो, फिर इसमें फर्क बता देते हैं कि इनमें क्या मतलब फर्क है। जैसे हम मोबाइल लेते हैं ना, कि हमारा ओप्पो 11 है और हमारा दूसरा ये वाला है, तो इनमें डिफरेंट बता रहे हैं कि किसकी कैपेसिटी कितनी है, किसकी कैपेसिटी कितनी है। तो ऐसे हम इसे देख लेते हैं। प्रेजेंट जो है, शायद जैसे दिखेगा इधर से, प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में ना बातें चलती हैं एस और ई एस लगता है। प्रेजेंट में बातें चलती हैं एस और ई एस लगता है वर्ब के अंदर, यानी काम के अंदर एस और ई एस का प्रयोग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट डू, डज नॉट, तो इसमें नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट लगता है। अच्छा, डज नॉट और डू नॉट जो है वो कहाँ लगता है, इसे भी समझ लो, क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि डज नॉट और डू नॉट कहाँ लगता है, तो तुम इसे कहीं पर भी उठा के लगा दोगे। समझो, तो कहीं नहीं लगाना, सिर्फ ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ इनका यूज है। मान लो जैसे डू लगा है, तो डू नॉट हम कहाँ लगाएंगे, तो डू नॉट हम लगाएंगे आई यू वी के साथ में। जैसे आई यू वी, इनके साथ में नेगेटिव के साथ में डू लगेगा, इनके साथ में नेगेटिव के साथ में डू लगेगा। इन चीजों को खास याद रखना है। ठीक है, नेगेटिव के साथ में डू लगेगा और इनके साथ में डज लगेगा। जैसे ये दोनों है ना, तीनों चारों पांचों, तो इनके साथ में क्या लगेगा, डज नॉट, नॉट, और इसके साथ में डू, डज नॉट, और ये है डज नॉट, और ये क्या है, डू नॉट। ठीक है, डज नॉट लिख लेना अपने तरीके से, अच्छा मैं ही लिख देता हूँ, ये डज नॉट अलग अलग है। ठीक है, और डजेंट जो है, क्या की बातें आ जाती हैं, क्या शुरू में क्या की बातें आ जाती हैं, वहां डू या डज लग जाता है शुरू में ही। जैसे मैंने बोला कि क्या मैं खाता हूँ, तो कैसा आ जाएगा, तो क्या मैं खाता हूँ, तो क्या को क्या बोलोगे तुम शुरू में, और मैं को क्या बोलोगे, तो डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ। ठीक है, मैंने बोला क्या मैं चलता हूँ, तो डू आई, तो जहां पर मैं आई बोल रहा हूँ वहां पर डू लगेगा, और जहां पर मैं वह की बात कर रहा हूँ तो वहां क्या लगेगा, वहां डस लगेगा। ठीक है, बना चुका हूँ पहले भी, शायद मैंने बताया है। ठीक है, तो उसके साथ में अगर तुम्हारा नॉट का यूज होगा तो सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, मैंने सेंटेंस 2-4 ही बनाया बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है। तो इनमें देखो क्या हमें डिफरेंट नजर आ रहा है, डिफरेंट सिर्फ ये है, ज़्यादा डिफरेंट तो खैर नहीं है, बस इतना डिफरेंट है। इसमें हमें एस और एस का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें हमें एस और एस का ध्यान नहीं रखना पड़ता। इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या अपनी फीलिंग की बात करते हैं, इसमें हम काम की बात करते हैं, अपने काम की, दूसरे काम की, किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे या पर्सन का कोई काम चल रहा होगा। ठीक है, इसमें हम एडजेक्टिव के साथ में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और इसमें हम एस और ई एस का प्रयोग करते हैं फर्स्ट में। और सेकंड में, सेकंड यानी नेगेटिव में क्या फर्क आता है, देखो ये नेगेटिव यानी नहीं की बातें आ रही हैं। ठीक है, नेगेटिव में क्या फर्क आएगा, इसमें नेगेटिव के साथ में डू डज का प्रयोग होता है, डू, डू नॉट और डज नॉट, जो कि सबसे ज्यादा देखने को मिलता है सबसे ज्यादा देखने को। देखो कहीं तुम देखोगे ना, वहाँ तुम्हें डू डज दिखाई देगा कहीं पर। और इसमें इज एम आर के साथ नोट लगता है, जैसे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एंड, तुमने दिखा होगा लिखा हुआ, जैसे इजेंट, इज लिखा हुआ है,
एंटी लगा दिया, इजेंट। ठीक है, तो इजेंट का मतलब भी क्या होता है, इज नॉट होता है, इजेंट का मतलब भी। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डोंट। ये भी वही बात है, नेगेटिव की बात की, शॉर्ट है सारी। ठीक है, तो तुम्हें ये भी आने चाहिए, शुरू में लगा देते हैं ये। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ पा रही है, आ रही है। अगर नहीं आ रही तो मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर लेना, मैं तुम्हें इजीली बता दूंगा एकदम, उसके इससे भी इजीली और जो करके दिखा दूंगा, है ना, डांस वांस करके दिखा दूंगा थोड़ा सा कि हाँ भाई कैसे, मतलब इसे समझ में आएगा तुम्हारे। तो देखो क्या क्या, ये अब क्या वाले वाक्य समझ में आ गए। अब क्या वालों में डिफरेंट देख लेते हैं। क्या वालों में मेरे ख्याल से तो कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव को हटा के, क्योंकि इसमें भी शुरू में हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। इन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो डू डज हो गए, इज एम आर हो गए, वाज वर हो गए, हैड हैव और हैव हैड हो गए। तो इनमें ये जो ना, इन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इज एम आर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है और दोनों ही शुरू में आ रही है, फॉर्मूला एक ही है, बस वर्ब और एडजेक्टिव इनका फर्क है, जहां पर एडजेक्टिव लगेगा और यहाँ पर वर्ब लगेगा। बाकी तो सिमिलर से ही लग रहे हैं, कुछ मिलते जुलते। और इसके मैं सेंटेंस बोल देता हूँ। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ और तुम लोग इसे होमवर्क में करके लेके आओगे। इंट्रोगेटिव क्या अपना आप ही बनाना। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। कहाँ गया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। और इंट्रोगेटिव ये जो लिखा हुआ है, सॉरी इंडेफिनिट, हाँ इंडेफिनिट का मतलब होता है इसमें ताती की बातें आती हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर तो कोई ताती की बात ही नहीं है, सिंपल बोलेंगे। ठीक है, सिंपल वाक्य। तो सेंटेंस लिखोगे, इसी के ना 4-5 सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, लिखो। इसके ही नेगेटिव कर लेना, इसी के ही इंट्रोगेटिव कर लेना, इसी के ही सिंपल कर लेना। ठीक है, मक्खन ताजा है, पहला मक्खन ताजा, इसके बोल रहे हैं हम इस एम आर के, इसके अलग बोलेंगे, मक्खन ताजा है। आप लोग भी लिखिए, आप लोग भी लिखो साथ साथ में जो समझाया जा रहा है। तो सबने लिख लिया। फूल सुंदर है, इसके भी 3 बनाने थे सबके। फूल, फूल सुंदर है, तुम छत पर हो, मैं भूखा नहीं हूँ, बच्चा चुस्त है, आम खट्टा है, और आम खट्टा है। अब उसके लिखो, अब प्रेजेंट के लिखो, प्रेजेंट के लिखो जल्दी से। उसने पुस्तक खो दी, इस वाले के ये, उसने पुस्तक खो दी, उसने पुस्तक खो दी।
क्या लिखा? उसने पुस्तक खो दी। उसने पुस्तक खो दी। इजी सेंटेंस है। डॉक्टर दवा देता है। क्या लिखा? डॉक्टर दवा देता है। डॉक्टर दवा देता है। हो गया। अब लिखो राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है। अगला लिखो हम कहानी सुनते हैं। ये वाले अलग लिखना है, ये इसके वाले अलग बनाने हैं। एक सेंटेंस के 3 इनके अलग बनेंगे और इनके अलग बनेंगे। इसके अलग बोल रहा हूँ मैं, वही अलग करके लिखना है इसके। कभी एक में मिला दो फिर सब ढूंढ करो बाद में, सब में इज़ा मार लगा दो और इधर सब में लगा दो। इसलिए दे रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग दे रहा हूँ मैं। इसमें परसेंट के लगा दो, इसमें अलग के लगा दो। कहानी नहीं बेटा, कहानी साफ बोलो। हम कहानी सुनते हैं। हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। मोहन सड़क पर दौड़ता है। मोहन सड़क पर दौड़ता है। माता जी पत्र लिखती हैं। कितने हो गए इसके? 5 हो गए। 5 उसके बोले थे, 5 इसके नहीं, हो उसके 6 गए। एक तुमने काटा, 7 बोल रहे थे, 7 2 काटते थे उसके अलग। जी वो भी काटना था, मैं खाना खा चुकी हूँ। अब ऐसे मेरे को याद नहीं। चलो लिख लिया ना, लिख लिया। और बोलो आगे। अब तुम्हें देखो कैसे बनाने हैं इसके सेंटेंस। एक सेंटेंस के 2-3 सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसे मान लो मैंने अभी एक सेंटेंस बोला, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस बोला, वो था डॉक्टर दवा देता है। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद में अब मैंने यहाँ लिखा डॉक्टर दवा नहीं देता है। ठीक है, क्या डॉक्टर दवा देता है? क्या बात है, आगे आगे बोल रहे हो। क्या डॉक्टर दवा देता है? दवा देता है। सर ये लिखा है माता जी पत्र लिखती है, सर ये इसका 3 आएंगे। हाँ, माता के पत्र नहीं लिखती है, माँ में पत्र नहीं लिखती है। ये मक्खन ताजा है, मक्खन ताजा नहीं है। हाँ बोलिए। क्या मक्खन ताजा ताजा है? है। सब कैसे? सबके अन्नी चावल लगे पड़ परसेंट वाले डॉक्टर दवा देता है, डॉक्टर दवा नहीं देता है। हम कहानी सुनते हैं, हम कहानी नहीं सुनते। क्या हम कहानी सुनते हैं? 3 बनेंगे। 3 सेंटेंस हो गए। इतने प्यारे प्यारे सेंटेंस है, सब बना के लाना, मजा आएगा। कल दूसरे कॉन्सेप्ट पे समझाएंगे, फिर दूसरा जो है ना स्टार्ट करेंगे, दूसरे का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, करोगे?